75 reason why I am proud to be an Indian. Reason number 2, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। दोस्तों लगे रहो मुन्ना भाई में एक गाना है, ऐनक पहने लाठी था में चलते थे वो शान से, थर 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 दुश्मन कांपे सुन के उनका नाम, रे बंदे में था दम, वंदे मातरम। तो ऐसे ही कुछ थे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में वकालत पढ़ने गए महात्मा गांधी के साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत का फ्यूचर बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, जब वो साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनको काले होने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इसके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, सारे हिंदुस्तानियों को साथ में लिया और आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी साउथ अफ्रीका में, जो कि 7 साल तक चली और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार हिल गई। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत आए और भारत आते ही इंडिया में भी उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी ने देखा कि भारत के चंपारण में फार्मर्स पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जितने भी फूड क्रॉप्स थे, अनाज थे, वो सब उगाने नहीं दिया जा रहा है। उसकी जगह कैश क्रॉप्स उगाया जा रहा है, जैसे कि इंडिगो वगैरह, और उसके सही दाम किसानों को नहीं दिए जा रहे और अंग्रेज अपने देश में लेके जाके बहुत महंगे में वो सारी चीजें बेच रहे हैं, जिससे कि जो किसान है वो भूखे मर रहे हैं और पूरे एरिया में अनाज की कमी हो रही है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी चंपारण गए और 1917 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, बट नॉन वायलेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ये था कि हम लोग सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार थे, उनकी बात हम नहीं मानेंगे, उनके ऑर्डर्स हम फॉलो नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा मारा गया, इंडियन फार्मर्स को जेल में डाला गया, पर महात्मा गांधी और सारे किसान डटे रहे। एंड में आके अंग्रेजों को बात माननी पड़ी और फूड क्रॉप्स फिर से उगाने स्टार्ट किए गए और जो फार्मर्स हैं उनको उनकी कीमत भी मिली। 1918 में खेड़ा में महात्मा गांधी ने टैक्स रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। खेड़ा में फेमाइन आया था, सूखा पड़ गया था, अनाज था नहीं, किसानों के पास कुछ था नहीं, फिर भी अंग्रेजी सरकार टैक्स लिए जा रही थी, टैक्स बढ़ाए जा रही थी। तभी मोहनदास करमचंद गांधी ने टैक्स रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, आंदोलन किया, धरने पे बैठे, भूख हड़ताल की। इसके बाद 5 महीने बाद अंग्रेजी सरकार को महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ा और सारे टैक्स हटा दिए गए। जलियांवाला बाग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, जिसमें कि कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजी सामान इस्तेमाल नहीं करेगा, अंग्रेजों के बनाए हुए कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेगा। जितने भी पद हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी सरकार में ले रखे हैं सारे रिजाइन देंगे और कोई भी चीज अंग्रेजों से जुड़ी हुई हो उसका हम बॉयकॉट करेंगे। 1922 तक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, पर कुछ रीजंस की वजह से महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। जब दोस्तों अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया कि इंडियन लोग ना ही सॉल्ट यानी नमक पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं, तो पूरे इंडिया में हड़कंप मच गया कि अब क्या होगा, नमक कैसे खाएंगे हम। तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी सामने आए और उन्होंने दांडी मार्च निकाल डाला, जिसको कि सॉल्ट मार्च भी बोला जाता है। हजारों लाखों इंडियंस महात्मा गांधी के पीछे चले और हमने खुद नमक बनाने की शुरुआत कर दी, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। इसके बाद क्या था, इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों को वापस भेजने की मुहिम शुरू कर दी महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से, और 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया। पर दोस्तों इन सब मूवमेंट आंदोलन की एक खास बात थी कि किसी में भी हिंसा नहीं हुई, सब नॉन वायलेंट था, यानी अहिंसा था। महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े प्रचारक थे, गौतम बुद्धा को फॉलो करते थे और उनकी टीचिंग्स को बहुत ज्यादा फैलाया महात्मा गांधी ने। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां पे महात्मा गांधी जैसे महान लोग थे। जय हिंद।